हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। जैसे कि आपको पता ही है, सीजीएल की नोटिफिकेशंस आपकी आ चुकी है। अप्रैल में टेंटेटिव डेट्स है जहां पे आपके एग्जाम्स होने की संभावना है, अगर सब कुछ सही रहा तो। उसी कड़ी में मैं आपके लिए इसमें वीकली आपके लिए लेके आता हूँ एक कुछ कुछ दिनों में ज्योग्राफी की सीरीज, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो वो रिविजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से सारे क्वेश्चन हैं जो आपको धीरे धीरे मिलते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मैं फिर से आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन अधिकतर वो स्टैटिक पार्ट है, तो उसमें ज्यादा समझाने का नहीं रहेगा, स्टैटिक पार्ट है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। 8 या 10 क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे साइट पे जाना है www.iexambhi.com। वहां पे जाइए, अपने लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट पूरे फ्री में है, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपने को देखो, परखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको कहीं पे कमी महसूस होती है तो आप एक अच्छा सा कोर्स एसएससी सीजीएल के लिए परचेज कर सकते हैं नॉमिनल से प्राइसेस में। उसी वेबसाइट पे जाने के बाद एसएससी सीजीएल के लिए, जहां पे जाने के बाद आपको एसएससी 40 ये कोड डालना है, 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो प्राइस पे करना है, एक्चुअल प्राइस पे आपको नहीं करना है, और आपको एक अच्छा सा कोर्स वहां पे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर हैं, तो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन चारों में से ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन ज्यादा एसोसिएटेड है, क्लोजली एसोसिएटेड है। दो नाम सामने आते हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और दूसरा नाम आता है डॉक्टर स्वामीनाथन। अगर हम बोरलॉग की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड में अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो उनका नाम आता है। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे तो स्वामीनाथन का नाम आता है। इन चारों में देखिए किसका नाम है, ना ही क्यूरियन, ना ही सुब्रमण्यम, ना ही एपीजे अब्दुल कलाम। तो नाम किसका आएगा, स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन, इन चारों में से। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से और कौन जुड़े हुए हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आपकी क्रॉप्स है उसको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो रिवॉल्यूशन लाया गया था क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट यूज किया गया था। 1966 में इसका पहला फेज आया था, 1981 में सेकंड फेज चला था, 1995 में इसका थर्ड फेज चला। 3 फेजेस में ये रिवॉल्यूशन चला था। तो किसके द्वारा चलाया गया था इंडिया में, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इन विच मंथ्स इज द राबी क्रॉप सोन। अगेन एक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया कि राबी क्रॉप्स किस महीने में बोई जाती है। हमारे देश में इकोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग क्रॉप साइकिल पाए जाते हैं, अलग अलग क्रॉप सीजन होते हैं। उसी में 3 मेन है, राबी आपका क्रॉप सीजन राबी होता है, और आपका कौन सा होता है, जायद होता है, और एक और होता है कौन सा, राबी, जायद, और नाम स्लिप हो रहा है दिमाग से, एक होता है राबी, जायद, ठीक है, और एक और होता है दिमाग से स्लिप हो रहा है सेकंड नंबर का। तो राबी कब आपकी बोई जाती है ये आपको बताना है। राबी इसको हम बोलते हैं विंटर क्रॉप एक्चुअली। तो जैसे वीट वगैरह सारे के सारे राबी क्रॉप्स में आती है। तो ये कब बोई जाती है, विंटर के टाइम पे। विंटर मतलब क्या होता है आपका, अक्टूबर नवंबर, इस टाइम पे बोई जाती है। इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है कब, अप्रैल मई के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो विंटर क्रॉप्स है, तो ऑप्शन क्या दिख जाएगा आपको इसमें, तो राबी के लिए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर से आपका आंसर हो जाएगा, राबी क्रॉप्स। समझ रहे हैं इस चीज को। और राबी क्रॉप्स हो गया, और क्या हो गया आपका अप्रैल मार्च में। तो जून जुलाई में जो सेकंड जो नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, बहुत इजी से नाम स्लिप हो रहा है, तो वो बोई जाती है आपकी कब, जून जुलाई में आपकी बोई जाती है, और उनको काटा जाता है कब, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये क्वेश्चंस आपके इजी से क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए थे। कब विंटर क्रॉप्स कहलाते हैं, राबी क्रॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड इन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। स्टैटिक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पे पल्सेस पे रिसर्च की जाती है, तो इन चारों में से उसका आंसर कौन सा है, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अक्सर रिपीट होते रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज अ मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज। अगेन एक फेमस क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि स्टेट हाईवेज की लेंथ सबसे ज्यादा हमारे कौन से स्टेट में है देश के। नेशनल हाईवेज की बात नहीं की जा रही है, स्टेट हाईवेज की बात की जा रही है। तो स्टेट हाईवेज सबसे ज्यादा लेंथ के कहां पे देखने को मिलेंगे, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। गुजरात में नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज की लेंथ देखने के लिए मिल जाएगी। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज की लेंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। जवाहर टनल पासेस थ्रू। जवाहर टनल कहां से पास होती है आपको बताना है। देखिए जवाहर टनल कहां से पास होगी, पीर पंजाल, बानीहाल, बुर्जिला या जोजिला। देखिए जवाहर टनल कहां से पास होगी,
अगर आप देखेंगे यहाँ पे बुर्ज जिला कहाँ आता है आपका, ऊपर कश्मीर वाले इलाके में ऊपर आता है बुर्ज जिला, जो जिला भी आपको ऊपर आता है, पीर पंजाल और बानीहाल ये भी ऊपर है। तो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी जवाहर टनल, जवाहर टनल आपको देखने के लिए मिल जाएगी पीर पंजाल रेंज में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल जो कि नीचे साइड में है। बाकी बानीहाल बुर्ज जिला जो जिला का है ऊपर साइड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द विड्थ बिटवीन टू रेल्स ऑफ ब्रॉड गेज इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारे देश में रेल यानी कि रेल की पटरी की बात हो रही है, ये तीन तरीके से बिछती है, तीन तरीके की चौड़ाई के आधार पर इसको तीन तरीके में बांटा जाता है। एक होती है मीटर गेज, दूसरी होती है ब्रॉड गेज, और एक क्या होती है, नैरो गेज। ठीक है, क्या होती है, मीटर, ब्रॉड और नैरो, ये तीन तरीके की होती है। मीटर गेज वो पटरी होती है जिसके बीच की लेंथ मतलब चौड़ाई 1 मीटर होती है। ब्रॉड गेज 1.6 मीटर जो होती है, ब्रॉड गेज होती है 1.67 समथिंग। और जो नैरो गेज होती है, नाम से नैरो दिख रहा है तो ये क्या होती है 672 mm, इतनी इनके बीच की लेंथ होती है। तो ये पूछ रहे कि ब्रॉड गेज कितनी, 1.6 यानी कि कितना होता है 1.6, लगभग 5.5 फीट के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5.5 फीट के आसपास हो जाएगा। 1.672 मीटर ये होती है हमारी ब्रॉड गेज जो पटरी होती है उनके बीच की चौड़ाई। नैरो गेज की 672 mm होती है, और मीटर गेज के नाम से मालूम चल रहा है क्या होगी, 1 मीटर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। अगेन सबसे बड़ा शिपयार्ड हमारे देश में कहाँ पे है, कोचीन शिपयार्ड, आपको पता होगा। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको, ज्यादा आपको डीप में इसमें नहीं जाना। आज का जो वीडियो है स्टैटिक वीडियो एक तरीके से। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, उसका नाम क्या था। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कामिनी, रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा। तो इसका आंसर था क्या, अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, अप्सरा था पहला भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। नीचे आ जाओगे तो मेन लैंड यहाँ पे आएगा कन्याकुमारी, लेकिन ये मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है। उस यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो निकोबार में जब हम नीचे पे आते हो तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो पूरे इंडिया की बात करें तो क्या मार्क करोगे, यहाँ पे आकर के आप इंदिरा पॉइंट मार्क करोगे। अगर मेन लैंड की बात करेगा, मेन लैंड हमारा ये है, तो यहाँ पे क्या है आपका कन्याकुमारी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। लेकिन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो इंदिरा पॉइंट जो भारत है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा पॉइंट। आपको पता होगा स्टैटिक पार्ट था। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन। अक्साई चीन रीजन यानी कि जो ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का ईस्टर्न वाला इलाका है अक्साई चीन, तो इनमें से किसका पार्ट है, काराकोरम, शिवालिक, शिवालिक हो नहीं सकता, जाहिर सी बात, शिवालिक तो नीचे है रेंज, कश्मीर वैली भी नहीं है, लद्दाख वैली, लद्दाख प्लेट्यू की बात करें तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अक्साई चीन, काराकोरम। ठीक है, के रीजन, काराकोरम में क्या आपकी K2 जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम विवादित स्थान को भी गिन लें तो गॉडविन ऑस्टिन इंडिया की हाईएस्ट पीक है। वैसे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है, फिर आपकी कंचनजंगा है, देन आपकी नंदा देवी है। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, काराकोरम रीजन में ये आता है। आगे बढ़ते हैं, तो यही क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन आज के इसमें लिए थे। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, जो पल्सेस रिसर्च सेंटर है वो वाला आपको कमेंट सेक्शन में देना है, अगले वीडियो में आगे तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वेबसाइट पे जाओ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और अगर आपको लगता है आपकी कमी है कहीं पे तैयारी में तो आप कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो। बाकी ये आपको सब पता ही है, 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये डालेंगे तो आप एनरोल वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो जहां पे आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।